गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका जो सब्जेक्ट है एमसीएस, इसमें हम 12th चैप्टर पढ़ा रहे थे डिजिटल मॉड्यूलेशन। ठीक है, डिजिटल मॉड्यूलेशन में हमने आपको ASK बता दिया था और FSK बता दिया था। ठीक है, ASK में क्या होता है, जो एम्पलीट्यूड होता है वो चेंज होता है। FSK में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी चेंज होता है। इसमें मैंने आपको दो सर्किट बताए थे। एक इसका मॉड्यूलेशन का सर्किट है जिसमें सिंपल क्या लगा होता है, VCO लगा होता है, जो कि एक पार्टिकुलर वोल्टेज मतलब FC फ्रीक्वेंसी को क्या करता है, जनरेट करता है और उससे मार्क और स्पेस पे क्रिएट करता है। और डीमॉड्यूलेशन आपको बताया था जिसमें पावर स्प्लिटर लगा है, बैंड पास फिल्टर लगा हुआ था, और इसके बाद क्या था, इन्वेलप डिटेक्टर और कंपैरेटर। ठीक है, तो इस तरीके से आप रिवीजन करते चले जाइए। अब बात कर रहे हैं यहाँ पे PSK, फेज शिफ्ट कीइंग की। अब देखिए, फेज शिफ्ट कीइंग सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि इसमें क्या होगा, फेज क्या होगा, बदलेगा। ठीक है, मतलब जो सिग्नल का फेज है, ये मॉड्यूल मतलब कैरियर का जो फेज है, किसका, जो कैरियर का जो फेज है वो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अनुसार क्या होगा, बदलेगा। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अनुसार क्या होगा, फेज बदल जाएगा। इसके अलावा जो आपका आयाम है और जो फ्रीक्वेंसी है या आवृत्ति है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अब देखिए इसको PSK या बाइनरी PSK अथवा 2PSK भी कहते हैं। ठीक है, इसमें कैरियर के लिए दो फेज संभव है, एक 0 के लिए तथा 1 के लिए। 2PSK क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपको पता है दो होगा, या तो 0 होगा या तो 1 होगा। तो एक फेज 0 होगा, एक फेज 1 होगा, तो उसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, 2PSK बोल रहे हैं। अब देखिए, इसमें जब 1 से 0 तथा 0 से 1 चेंज होता है, तब आउटपुट कैरियर का फेज दो कोणों के मध्य क्या होता है, चेंज होता है। मतलब जब आपका सिग्नल क्या होगा, 1 से 0 होगा, मतलब ये 1 है, उसके बाद क्या हो गया, सिग्नल 0 हो गया। ठीक है, तो जब भी सिग्नल आपका 1 से क्या होगा, 0 होगा, तो उसका जो कोण है थीटा क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तभी तो आपको समझ में आएगा ना। देखिए, जैसे वहाँ पे क्या हो रहा था, फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा था, आप देख रहे थे जब 0 आ रहा था तो आपका फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रहा था, जब भी 1 हो रहा था देख रहे थे फ्रीक्वेंसी क्या हो रही थी, बदल जा रही थी। तो इसी तरीके से अब ये क्या है, PSK है, मतलब कि क्या है, आपका फेज यहाँ पे फेज शिफ्ट कीइंग हो रहा है, तो इसका मतलब जो फेज है, जो कोड है वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो जब भी मतलब चेंज होगा तो क्या होगा, कोड बदल जाएगा। अब देखिए, इसका मॉड्यूलेटर सर्किट यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए, सबसे पहले आपके पास कोई बाइनरी डेटा होगा, यहाँ पे लगा हुआ है लेवल कन्वर्टर, ये है आपका बैलेंस मॉड्यूलेटर, ये है बैंड पास फिल्टर, और इस बैलेंस मॉड्यूलेटर के साथ बफर लगा हुआ है और रेफरेंस कैरियर ऑसिलेटर लगा हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं वन बाय वन। देखिए, सबसे पहले आपने यहाँ पे अपना जो डिजिटल बाइनरी डेटा है इसको किसको दिया, लेवल कन्वर्टर को। तो लेवल कन्वर्टर क्या करता है, जो भी आपके पास सिग्नल का, क्योंकि इसमें क्या है, बहुत सारे वोल्टेज होंगे। अब हमें ये क्या करेगा, एक फिक्स वोल्टेज को क्या करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने 5 वोल्ट कर दिया, तो ये क्या होगा, 5 वोल्ट से -5 के बीच ही क्या होता रहेगा, चेंज करेगा लेवल को। ठीक है, क्योंकि इसको ऐसे भी क्या करना है, 1 करना है, 0 करना है, 1 करना है, 0 करना है, तो इसलिए इस लेवल को क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। उसके बाद ये है आपका बैलेंस मॉड्यूलेटर। यहाँ पे सिंपल क्या होगा, आपके सिग्नल का मॉड्यूलेशन होगा, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं एक रेफरेंस कैरियर ऑसिलेटर लगा हुआ है। मतलब ये क्या करेगा, एक साइन ओमेगा CT का सिग्नल जनरेट करेगा। फिर ये जो बफर एम्पलीफायर है, ये उसको क्या करेगा, एम्पलीफाई करके साइन ओमेगा CT को इसमें देगा। क्योंकि आप जब आपके पास साइन ओमेगा CT रहेगा, मतलब कोई एंगल रहेगा, जब चेंज होगा तभी आप जानेंगे ना कि कोड क्या हुआ है, बदला हुआ है। ठीक है, तो बैंड पास फिल्टर आपको अभी लास्ट क्लास में पढ़ा है कि वो एक आवृत्ति को सेलेक्ट करके क्या करेगा, जाने देगा। ठीक है, तो और वैसे भी जो बैलेंस, आप जब यहाँ पे आप सिग्नल को देंगे ना, तो जैसे ही मॉड्यूलेशन होगा यहाँ बैलेंस मॉड्यूलेटर में, वैसे ही उसका कोड क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखिए अगर आप, तो बैलेंस मॉड्यूलेटर एक फेज रिवर्सल की तरह कार्य करता है। तो इस तरीके से AC साइन ओमेगा CT, देखिए ये आपने दिया है, और प्लस क्या हो गया, थीटा, प्लस ये जो फाई एंगल है ये ऐड हो गया, तो इसका मतलब वही उसका एंगल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। देखिए, ये जो ब्लॉक डायग्राम है आपको बहुत ही परेशान होना है, क्योंकि अगर आपसे टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन पूछा जाएगा तो आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना है।
तो अगर आप ब्लॉक डायग्राम भी सिंपल बना देंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वैसे ही बहुत ज़्यादा कंटेंट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बस आप हाँ ये ज़रूर दिखाइएगा जो ये ग्राफ दिया हुआ है। देखिए अगर आप देख रहे हैं ये अभी क्या है, देखिए 1 है, ठीक है, तो 1 पे इस तरीके से सिग्नल आपका गया। अब देखिए अगर जब ये 0 हुआ, 1 से क्या हो गया 0 हो गया, तो आपका फेज क्या है चेंज हो गया। मतलब अगर आप ये फेज नहीं चेंज होता तो आपका सिग्नल क्या होता, इसी तरीके से जाता ना, लेकिन यहाँ पे फेज क्या हो गया है, बदल गया है, कितना 180 डिग्री। उसके बाद फिर अभी देखिए 0 ही है तो फेज क्या हो रहा है, वैसे ही सिग्नल जा रहा है, लेकिन फिर 0 से क्या हो गया 1 हो गया, तो यहाँ पे भी फेज क्या हो गया, बदल गया। नहीं तो आपका सिग्नल कैसे जाता, नीचे से होकर जाता। तो आप देख रहे हैं जहाँ पे भी 1 से 0 हो रहा होगा वहाँ पे भी फेज क्या हो गया होगा, बदल गया होगा। तो ये आपको ग्राफ PSK का और वहाँ पे जो FSK का ग्राफ दिखाया था ये आपको ज़रूर दिखाना है। ओके, तो यहाँ पे आपको ख़त्म होता है। हमने तीनों टाइप्स ऑफ डिजिटल मॉड्यूलेशन में पढ़े। देखिए अगर आपसे टाइप्स ऑफ डिजिटल मॉड्यूलेशन पढ़ा अगर पूछा जाता है तो आपके पास देखिए ASK है, इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, PSK है, FSK है, और आपने एक पल्स कोड मॉड्यूलेशन पढ़ा था, वो भी क्या है डिजिटल मॉड्यूलेशन का पार्ट है। तो इतना सारा चीज़ आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर 5 नंबर में पूछा जाता है तो आपके पास PCM का काफ़ी, लेकिन पहले इन सब की डिफिनीशन दीजिए, है ना, उसके बाद PCM का आपके पास ज़्यादा लॉन्ग मैटर है तो उसको लिख दीजिए। तो इस तरीके से इसमें अगर पूछा जाएगा तो आपसे सिंपल डिफिनीशन ही पूछा जाता है, तो बहुत ज़्यादा मतलब लेंदी टॉपिक में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इसमें मैं आपको अभी ज़्यादा नहीं बताऊंगी, नेक्स्ट क्लास में ही बताऊंगी। ये है क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, QAM। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, पूछा जाता है, तो उसको अच्छे से समझिएगा। ठीक है, तो ये वैसे अगर आप देखेंगे तो जो आपका PCE सब्जेक्ट है तो उसमें भी ये दिया हुआ था, तो सेम टू सेम वैसा ही है, बस यहाँ पे हम डिजिटल तरीके से पढ़ रहे हैं, बस इतना ही डिफरेंस आएगा। तो यहाँ पे इसका जो ब्लॉक डायग्राम बना हुआ है इसको आप लोग देख लीजिएगा, है ना। देखिए सबसे पहले मैं आपको देखिए यहाँ पे क्या है हमारे पास, देखिए जो क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है इसमें क्या होता है, हमारे पास 2 सिग्नल होते हैं। ठीक है, 2 सिग्नल होते हैं और जिनको क्या करते हैं हम, एक ही कैरियर, ठीक, एक ही कैरियर देते हैं और उससे ही हम क्या करते हैं, क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। मतलब हमारे पास सिग्नल क्या होते हैं, 2 होते हैं, लेकिन हम उसको जो कैरियर होता है हमारे पास, दोनों सिग्नल को हम सिंगल कैरियर देते हैं। तो इसलिए सिंगल कैरियर देते हैं तो वहाँ पे हमें थोड़ा सा चेंज लाना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले डिफिनेशन आप पढ़ लीजिए। QAM में 2 एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सिग्नल को कंबाइन कर एक चैनल बनाया जाता है। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास क्या है, 2 M1 और M2 सिग्नल है, इसको हम क्या करेंगे, कंबाइन करके एक सिग्नल में कन्वर्ट कर देंगे। देखिए इसका यूज़ सुनिए, जैसे आपको पता है आज हम क्या करते हैं, ऑडियो प्लस वीडियो दोनों डेटा भेजते हैं। जैसे मान लीजिए आप TV देखते हैं तो आपको ऑडियो भी मिलता है और वीडियो भी मिलता है। तो अगर मान लीजिए आपने वीडियो पहले देख लिया और ऑडियो बाद में आया, है ना, या ऑडियो पहले देख लिया वीडियो बाद में आया, तो डेटा क्या हो रहा है, मिसमैच हो रहा है। तो इसीलिए जब हमारे पास 2 सिग्नल हो तो अगर हम सोचिए अगर हम उसे कंबाइन कर दें, है ना, अगर डेटा कंबाइन होगा तो इसलिए ऑडियो और वीडियो क्या होगा, एक सिंक्रोनाइजेशन में एक साथ आपको रिसीव होगा। तो इससे जो आपका ऑडियो और वीडियो होगा उसके बीच कोई भी मिसमैच नहीं होगा। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, वहाँ पे सिग्नल को कंबाइन करते हैं और यहाँ पे उससे बैंडविड्थ क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, है ना, क्योंकि M1 प्लस M2 हो जाएगा। उसके बाद ये देखिए यह क्या है, ASK और PSK का संयुक्त रूप है। अब ये क्यों कंबाइंड है ये अभी आप ब्लॉक डायग्राम में समझ जाएंगे। इसमें 2 कैरियर होते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी समान होती है लेकिन उन्हें 90 डिग्री का कलांतर होता है। अब देखिए यहाँ पे आपको समझ में आएगा। देखिए हमारे पास क्या है, 2 मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, यहाँ पे एक ऑसिलेटर है जिससे हम क्या कर रहे हैं, कैरी मतलब देखिए क्या हो रहा है, अब हमें क्या करना है, कैरियर देना है। तो एक को हम सिंपल कैरियर देंगे जैसे हमारे पास रहता है, और दूसरे को क्या करते हैं 90 डिग्री फेज शिफ्ट करके देते हैं। और आपको इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लगा रखा है, ऑसिलेटर लगा रखा है जो इसको क्या करेगा, 90 डिग्री पे फेज शिफ्ट करा देगा। मतलब अगर यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, साइन ओमेगा CT मिलेगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, कॉस ओमेगा CT मिलेगा। इससे आप दोनों सिग्नल के बीच डिफरेंस भी पहचान ले रहे हैं और प्लस यहाँ पे सिग्नल जो हो रहा है वो कंबाइंड भी हो जा रहा है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्लास में इस पर थोड़ा और डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।